कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ है? स्टमक में है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस में है क्या क्या चीज़? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मेन पार्ट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल क्या है? इट क्रिएट एन एसिडिक इन्वायरमेंट। एसिड है तो एसिडिक इन्वायरमेंट, देखो बॉडी के जो फ्लूइड है उसका जो पीएच है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। ऊपर नीचे होगा तो दिक्कत होगी। तो ऐसे ही स्टमक में पीएच होना चाहिए एसिडिक, मतलब 1.5 से लेकर 3.5 तक वहाँ सूटेबल पीएच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनएक्टिव एंजाइम है जो कन्वर्ट होते हैं एसिडिक पीएच में एक्टिव एंजाइम में। इनएक्टिव एंजाइम कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब एसिडिक पीएच में ही कुछ एंजाइम एक्टिव फॉर्म में आते हैं। एक्टिव फॉर्म में करते क्या है? वो जो उनका काम है वो करने लायक तभी बनते हैं, उससे पहले वो अपना जो रोल है वो नहीं निभा पाते। जैसे कि पेप्सिन है, ये स्टमक में पेप्सिनोजन फॉर्म में है। ये एसिडिक पीएच की वजह से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और पेप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट। मतलब हम जो भी फूड खा रहे हैं उसमें जो भी प्रोटीन ले रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन कर रहा है। और पेप्सिनोजन फॉर्म में है और पेप्सिनोजन डाइजेस्ट नहीं करेगा प्रोटीन को, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाएगा पेप्सिन में और ये एसिडिक पीएच पे कन्वर्ट होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल है इट क्रिएट एन एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब 1.5 से लेकर 3.5 तक, बाई विच पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। देखो पीएच है 1 से लेकर 7 तक, एसिडिक है 7 न्यूट्रल हो गया, 7 to 14 बेसिक। तो हाईली 7 से जितना नीचे चलेंगे उतना ही एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी, 7 से जितना ऊपर चलेंगे उतना ही बेसिसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रोल है? पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन एंड पेप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl प्रोवाइड ए हॉस्टाइल इन्वायरमेंट फॉर पैथोजन। देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl है उसकी प्रेजेंस में जो हार्मफुल बैक्टीरिया ये सब चले गए हैं पैथोजन फूड के साथ, उन्हें ख़त्म करने का काम भी करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल से सिक्रेट होता है। पेप्सिनोजन सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल इन द स्टमक लाइनिंग। पेप्सिनोजन एंजाइम है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है जो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो पेप्सिनोजन सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल इन द स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग में चीफ सेल है, उससे सिक्रेट होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है पेप्सिन। और पेप्सिन स्टमक में पेप्सिनोजन फॉर्म में सिक्रेट होता है। पेप्सिनोजन फॉर्म जो है इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब ऐसे वो काम कर नहीं सकती। इनएक्टिव फॉर्म में इनएक्टिव फॉर्म जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू द एसिडिक पीएच। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा म्यूकस भी है। म्यूकस क्या करेगा? ये देखो वहाँ एसिडिक इन्वायरमेंट है, तो अगर एसिड है तो स्टमक की लाइनिंग तो बहुत सॉफ्ट है तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर म्यूकस सीक्रेट होता है उस लाइनिंग को बचाने के लिए। म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द कोरोसिव इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। जो चीज़ें अंदर एसिडिक है, जो डेफिनेट एसिड में कुछ भी गिर दो गल जाता है, तो हमारे अंदर अगर एसिड सीक्रेट हो रहा है तो उसे बचाने के लिए म्यूकस भी होना चाहिए वहाँ, मतलब सॉफ्ट जो लेयर को बचाए रखे। और म्यूकस सीक्रेट होता है बाय द गॉबलेट सेल। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर है इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये सिक्रेटेड होता है बाय द पैराइटल सेल। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या है? ये मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस एंड कंट्रीब्यूट टू द एसिडिटी ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। वाटर तो है ही है, वाटर सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वाटर एक्ट एज सोलवेंट का काम करेगा। वाटर फूड के साथ भी हम लेते हैं, वहाँ भी सिक्रेट होता है, तो ये सोलवेंट का काम करता है वाटर और डिजोल्व करता है डाइजेस्टिव सब्सटेंस को।